शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से है और ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने भी मेंबरान हैं उनके लिए ये वीडियो सुनना देखना काफ़ी हद तक ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब ने कुछ मैसेजेस दिए हैं इस हवाले से कि जिन लोगों की फाइल्स के ऊपर सरचार्ज लगे हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह ताला वो आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि इस टाइम पे हमें रिस्पॉन्स कैसा आया है और आगे जाके क्या चीज़ें मैनेज होने जा रही है। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सबसे पहले आप वो पूरी जो उनका मैसेज है पूरा मैसेज वो सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम रियल्टर बरदरी को ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट बिलखसूस चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब, अरशद अवान साहब, बुरैर नज़ीर और हमज़ा आमिर साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी मुबारकबाद कि आप लोगों की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के नतीजे में और आप लोगों की मशावरत के नतीजे में जो ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट बोर्ड ने एक डिसीजन लिया कि जो हमारे कस्टमर्स हैं पुराने और जिनकी इंस्टॉलमेंट्स डिफ़ॉल्ट में हैं और जिसकी वजह से वो एक हैवी सरचार्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उनको एक मौका फ़राहम किया गया कि अगर वो सरचार्ज से बचना चाहते हैं और अपनी ओरिजिनल कमिटेड प्राइस पर अपने यूनिट को सिक्योर करना चाहते हैं तो उनको एक मौका दिया गया कि वो अपनी पेमेंट्स क्लियर करें और सरचार्ज से बचें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने भरपूर पार्टिसिपेट किया और हमें एक बड़ा अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह मिला है और उसमें एंड यूज़र्स भी ख़राज तहसीन के हक़दार हैं और बिलखसूस रियल्टर कम्युनिटी हक़दार है, जिन्होंने कस्टमर्स को कन्विंस किया ब्लू वर्ल्ड सिटी की डिलीवरी की लेजिटिमेसी पे और अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑन साइट प्रोग्रेस हो रही है उसकी वीडियोस और प्रोग्रेस अपने कस्टमर्स के साथ शेयर की और उन्हें कन्विंस किया कि दे शुड पे देयर इंस्टॉलमेंट्स, दे शुड क्लियर देयर डिफ़ॉल्ट्स एंड दिस विल सिक्योर देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर यूनिट इन पाकिस्तान्स फर्स्ट पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अल्लाह की मेहरबानी से दिन रात जारी है। तो आप सबको जी बहुत बहुत मुबारक हो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है और 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, आखिरी 2 दिन रह गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम रियल्टर कम्युनिटी से कि जो लोग बाकी रह गए हैं वो भी इसमें भरपूर फ़ायदा उठाएं और सरचार्ज से बचें। हम किसी से भी सरचार्ज लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम चाहते हैं लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करें। और मैनेजमेंट इस चीज़ पे भरपूर मेहनत कर रही है कि हम वक्त से पहले डिलीवरीज़ दें। इंशाल्लाह जो जनरल ब्लॉक की डिलीवरी कमिट की गई थी जी, वो इंशाल्लाह बाय दिसंबर हम डिलीवरी देने जा रहे हैं ऑन साइट फ़िज़िकली। आज मैनेजमेंट बोर्ड की सैर हासिल गुफ्तगू हुई इस मौजू पे और इस सिलसिले में इस बात का फ़ैसला किया गया है कि ऑन साइट एक ऑफ़िस ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो ऑलरेडी जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीशन के मराहल में है उसको एक्टिवेट किया जाएगा और पोजेसन से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, फिर नक्शों की अप्रूवल से रिलेटेड और फिर डिज़ाइन फैसिलिटी भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। हम अपने कस्टमर्स को डिज़ाइन की सपोर्ट भी देंगे और पहले 50 या 100 कस्टमर्स जो वहाँ पे घर बनाएंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन सर्विसेज इंशाल्लाह देंगे। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द एंड यूज़र्स एज़ वेल एज़ द रियल्टर्स कि हम ऑन साइट ये करने जा रहे हैं। मज़ीद ये कि जी हमारे वाटर पार्क पे तो काम शुरू हो ही गया है। एक वैसे प्ले एरिया छोटे बच्चों के लिए और रिक्रिएशनल पार्क भी डेवलप हो रहा है, उसकी भी राइड्स जो हैं वो ऑर्डर कर दी गई हैं और इंशाल्लाह दिसंबर से पहले वो एक्टिव होंगी, इंस्टॉल्ड होंगी एंड फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ भी आएंगी। वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम किया जा रहा है, साथ ही सेकंड कप कॉफ़ी शॉप भी इंशाल्लाह फिनिशिंग के मराइल में है, वो भी वहाँ अवेलेबल होगी। तो मज़ीद बरा जी इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद नई पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, उसमें फिर आप लोगों की मशावरत से नई रिलीफ जिस भी सूरत में पब्लिक को दे सकते हुए वो हम इंशाल्लाह देंगे। फ़िलहाल आप 10 अक्टूबर तक की डेट का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने बैलेंसेस क्लियर करें। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, थैंक यू। सिर्फ ये छोटा सा एक एप्रिसिएशन का मैसेज था जो आप लोगों तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझता था। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी तो मोज़ेज़ दोस्तों, मैसेज के अंदर जो है वो आपने सारी की सारी चीज़ें देखी हैं।
10 अक्टूबर जो है 2021, ठीक है, वो लास्ट डे है। लेकिन ये मैं अपनी मतलब कि आप कह सकते हैं राय एक दे सकता हूँ, क्योंकि ये बातचीत हमारी चल रही है मैनेजमेंट के साथ कि सैटरडे और संडे जो है वो बैंक्स बेसिकली ऑफ होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर, सॉरी जी। तो जो लोग 90% पेमेंट्स करना चाहते हैं, या जो लोग अपनी किस्तें अप टू डेट करवाना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं बहुत अरसे से, तो सैटरडे संडे क्योंकि बैंक्स बंद होते हैं, ठीक है। और हमारी जो ज़्यादातर हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उसका ये अलमिया भी है कि बिल भी बेशक अगर हमें 16 दिन पहले रिसीव हो तो हम जाके लास्ट डे ही जमा करवाते हैं। ये एक मतलब एक चीज़ है, इसमें हम किसी को कुछ ये नहीं कह रहे कि वो बंदा गलत है जो लेट जमा करवा रहा है, लेकिन ये एक बेसिकली ये पूरी कौम के अंदर ये एक अलमिया है कि हम जो लास्ट डेट होती है हम उसमें जाके लाइन में लग के जो है वो 2 घंटे जैसे कहते हैं ख्वार होना वो पसंद करते हैं। लेकिन जिस दिन बिल आएगा उस दिन हम जाके जमा नहीं करवाते। बेशतर का अलमिया यही होता है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपने फोन पे। जब बैंक में जाएं तो बिल जमा कराने की जब आखिरी तारीख होती है तो कितनी लंबी लाइन्स होती हैं। तो यानी वो सैटरडे संडे था, शायद की बात है, कंफर्म नहीं कर सकता, शायद की बात है कि थोड़ी सी एक्सटेंशन इस पर मिल जाए, ठीक है। अगर मिल गई तो इंशाल्लाह ताला उस पर मैं वीडियो लाजमी बना दूंगा, आप लोग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का जो मकसद था वो आप लोगों को एक मैसेज देना था, और साथ ये एक मैसेज अपने ओन पे देना था कि जो भी बंदा अपनी एक साथ जमा करवा रहा है, वो बेशक एडवांस की मद में करवा रहा है ओवरसीज़ ब्लॉक में, वो बेशक जनरल ब्लॉक में करवा रहा है, आप सब लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे। लेकिन प्लॉट सिर्फ और सिर्फ उसको ही मिलेगा जो किस्तें जमा करवाएगा। अगर आपके जेहन में ये चीज़ है कि आप डाउन पेमेंट जमा कराएंगे या 50% जमा कराएंगे या सोसाइटी का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करेंगे, और उसके मतलब कि फॉलो आपका जेहन ये कि हमने फॉलो भी नहीं करना और हमें एक चीज़ भी मिल जाएगी या हम किसी न किसी तरीके से सोसाइटी से ले लेंगे, तो मेरे भाई या मेरी बहन ये आप अपने जेहन से ख्याल निकाल दें, ठीक है। सोसाइटी हर किसी को प्लॉट जो है डिलीवर करेगी, हर किसी को प्लॉट देगी, लेकिन उसकी बेसिक शर्त एक है कि आप अपनी पेमेंट जो है वो टाइम के ऊपर दें, ठीक है। ओवरसीज़ ब्लॉक में हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हमने सबको 50% पेमेंट, ऑलमोस्ट 90-80% जो हमारे क्लाइंट्स थे उनको हमने 80 to 90% को ये चीज़ कही थी कि जी आप 50% पेमेंट जमा करवाएं, ठीक है। 50% पेमेंट जमा करवाएंगे, कम से कम आप पुरसुकून है, हम पुरसुकून है कि बंदा जो है उसको फाइल से प्लॉट नंबर मिल गया। उनकी एक आसानी क्या होगी, एक उनको मैसिव डिस्काउंट मिल गया, नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या है कि 2 से 2.5 साल की एडवांस किस्तें जमा करवा दी, मतलब 2-2.5 साल उन्होंने ब्लू वर्ल्ड को छेड़ना भी नहीं है। 2-2.5 साल के अंदर उनका जो सरमाया आएगा वो हमारे थ्रू दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट का जो कंसल्टेंट है, बेसिकली ये मैं नहीं कहने लगा कि मैं अपने वो पढ़ने लगा हूँ जिसे कहते हैं कि जी मैं बड़ा अच्छा, मैं ये और वो, मैं एक जनरल बात करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। अपना कंसल्टेंट जो है वो लाजमी देखा करें कि वो जो आपको जो चीज़ वो बता रहा है वो क्यों बता रहा है, उसकी वजह क्या है। अब जब मैं ये लोगों को अपने हमारे जो मोजेस कस्टमर्स थे ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में, जब मैं उनको ये बात कहता था तो मुझसे बहुत से लोग आगे से ये चीज़ पूछते थे कि जी आप क्यों इतना ज़्यादा कहते हैं कि जी 50% पेमेंट जो है वो जमा करवाएं और फाइल से प्लॉट नंबर पे आए। मैंने कहा ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट के स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 स्टेज होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पहले दिन पे आपको प्लॉट नहीं देता, अगर देता भी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, किस्तों के ऊपर नहीं होता। मैंने कहा ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक साथ वाले, ये मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस होती हैं इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने की। नंबर 1 आपकी स्टेज है फाइल। उस फाइल को आपने लोकेशन लगवानी है या फाइल को नंबर लगवाना है, आप कह सकते हैं। उसको बैलेटिंग का प्रोसेस कहते हैं। वो हर सोसाइटी का अपना क्राइटेरिया है, कोई 50 पे लगाते हैं, कोई 90 पे लगाते हैं, कोई 100 पे लगाते हैं, कोई 20 पे लगाते हैं, मतलब हर सोसाइटी का अपना क्राइटेरिया। वो फुलफिल आपने किया, बैलेटिंग में अपने आप को एलिजिबल किया, अहल किया, फाइल को प्लॉट नंबर लगाया, एक सफर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सफर क्या है, उस प्लॉट नंबर को आपने चेंज करवाना है बाकब्जा प्लॉट के अंदर। बेसिकली ये जो टाइम होता है, ये टाइम आपने सारी की सारी चीजें देनी। फिर उसके बाद उन लोगों को मैंने बताया कि भाईजान देखें, अगर आप 50% पेमेंट जमा कराते हैं तो 2 साल की आपकी
एडवांस इंस्टॉलमेंट आपकी जमा होता है। 2 साल तक आप बंदे ने 2020 के अंदर मतलब कि ये है कि प्लॉट की बुकिंग कराई है जून के अंदर, 2022 जून के अंदर 50% पेमेंट उन्होंने जमा करवाई है, प्लॉट नंबर भी लगवा लिया, 2 साल के लिए टेंशन फ्री भी हो गए थे, और वो जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसको वो किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते। वो जो सरमाया आप लोगों के पास 2 साल का जो आप लोगों ने यूटिलाइज करना है, वो आप वेरियस और ऑप्शन पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके अंदर से जो सरमाया आपने यूटिलाइज करना है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। मतलब इस टाइम पे हमारे जितने भी ओवरसीज ब्लॉक के ब्लू वर्ल्ड सिटी के कस्टमर्स हैं, जिनके हमने 50% पेमेंट्स करवाई हैं, उनको हम मुख्तलिफ जगहों पे और शफल कर रहे हैं। वो बेशक आप कह सकते हैं कि जी रूडन इनक्लेव है, किंगडम वैली है, मार्बल आर्च है, नोवा सिटी है, पार्क व्यू सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है। मतलब 6 से 7 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट किया, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकता 100%, ठीक है। तो मुख्तलिफ ये बेसिकली फार्मूला होता है रियल एस्टेट का, जो मैंने आपको पहले आगे बताया ये चीज़, और हर वीडियो के अंदर ये चीज़ बताता हूँ कि डोंट पुट ऑल दी एग्स इन वन बकेट। एक चीज़ है उसको मैच्योर करें, मैच्योर होके आगे मूव करें, ठीक है। 4-5 जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करें, एक जगह पे इन्वेस्टमेंट्स ना करें। मेरे पास बहुत से ऐसे 2020 के अंदर कस्टमर्स आए थे कि जिन्होंने कहा था कि जी ये 5 हमने जी प्लॉट लेने ब्लू वर्ल्ड सिटी में। मैंने कहा जी 5 प्लॉट चले, 5 फैमिली मेंबर्स हों, 5 आपके मुख्तलिफ बंदे हों, ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं बंदा एक हूँ, लेने 5 के नाम पे हैं। मैंने कहा भाईजान बंदे अगर आप एक हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आगे आपकी मर्जी है। देखिए मेरा काम है मशवरा देना, आगे आप माने या ना माने उससे मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लोगों को समझाता हूँ, और पहले दिन से ये चीज़ बता रहा हूँ। मैं कभी ना मैंने कोई वीडियो दी अपनी आईडी की, ना प्राइवेट की, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं वो नहीं है कि वीडियो दिखा के ये देखें जी इस बंदे ने ये बात की थी उस टाइम पे, आप मेरी बात मान लेते। आप मेरी कोई भी वीडियो देख ली, उसके अंदर आपको यही बातें मिलेंगी कि अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक प्लॉट लिया हुआ है, आपके पास फंड्स हैं, आप लेना चाहते हैं, आपकी दोबारा सुई कैपिटल स्मार्ट सिटी में अड़ी है, मुझे आप रब्ता करेंगे, मैं कहूँगा नो, मैं आपको कहूँगा भाईजान किसी और जगह पे कर लें। अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लिया हुआ है, आपके पास और पैसे जुड़े हैं, आप कहेंगे कि यार मुझे ब्लू वर्ल्ड सिटी में और प्लॉट ले दे, मैं कहूँगा नो, किसी और जगह पे ले लें। आपने किंगडम वैली के अंदर प्लॉट लिया हुआ है, आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैंने एक प्लॉट और लेना है, मैं आपको कहूँगा किंगडम वैली के अंदर ही लेना, किसी और जगह पे ले लें, साफ कहूँगा नो। लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती है, लोग ये कहते हैं कि यार मैं आपको कह रहा हूँ आप ये कर दें, और आपका मैं कंसल्टेंट हूँ। कल को कोई चीज़ आपके मिजाज के अकॉर्डिंग नहीं होती, आप उस टाइम पे कहेंगे यार देखिए आपकी तो माशाल्लाह आपने इतने सर्टिफिकेशंस लगाई हुई थी, आप तो एक कहते थे वीडियो के अंदर मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, और आपकी वजह से ये चीज़ हो गया, आपने हमें उस टाइम पे गाइड नहीं किया। उस टाइम पे ना बंदा बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है, जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया होता है, वो अपने ऊपर बात नहीं लेता, वो अपने कंसल्टेंट के ऊपर बात डाल देता है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत बात होती है। जहां पे उसको मुनाफा हो जाता है वहां पे वो कहता है कंसल्टेंट ने क्या किया, ये तो पैसा ही मेरा था, दिमाग भी मेरा था, डिसीजन भी मेरा था, अकल भी मेरी थी, सब कुछ मेरा था। और जहां पे उसको ये चीज नहीं होती वहां पे कहता है ले तू मिनट बोया। तो बेसिकली जब आपको कंसल्टेंट कोई चीज बता रहा हो, कोई चीज गाइड कर रहा हो, तो प्लीज उसको देखा करें और उस पर फॉलो किया करें, समझा करें, क्योंकि उसके की फील्ड है। मेरे भाई मैं शाम को ना नान पकौड़े लगाता हूँ, ना मैं कुर्सियां लगाता हूँ, ना मेरा कोई जिसे कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट का काम है, ना मैं कोई शो में जाता हूं जाके उधर 1 घंटे का शो करता हूं। मेरा काम रियल एस्टेट का है, मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, मेरा काम डेवलपमेंट का है। मैं अपनी फील्ड के अंदर से जो आप मुझसे सवाल पूछेंगे, जो मुझे पता होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। मैं अपनी फील्ड का इस लिहाज से समझता हूं कि एक साथ वाली चीजें एक जगह पे नहीं लें, एक साथ वाली मुख्तलिफ जगहों पे लें। बल्क बाइंग के पहले दिन से मैं खिलाफ हूं। कभी जो बंदे इतनी फाइलें लेके घूम रहे होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूं कि मैं शायद कहूं कि बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जो इतनी फाइलें लेके घूम रहे होते हैं, एक घर के अंदर इतनी फाइलें। वही एक फाइल आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की हो, एक फाइल आपके पास किंगडम वैली की हो, एक फाइल आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की हो, एक फाइल आपके पास रूडन इनक्लेव की हो। किस्तों वाला कोई भी प्रोजेक्ट है जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, काम हो रहा है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन पुट योर एग्स इन डिफरेंट बकेट्स, इन डिफरेंट बास्केट्स, एक के अंदर ना डालें। तो ये बेसिकली मेरा मैसेज था। किस्तें जमा कराया करें,
हर प्रोजेक्ट जो है वो एक साथ की ही मद के अंदर डेवलप होता है, एक साथ की मद के अंदर ही चलता है। प्लीज़ इस चीज़ को देखा करें और अपनी किस्तें टाइम पे जमा करवाया करें ताकि डेवलपर को मुश्किलात ना हो प्रोजेक्ट डेवलप करने में, क्योंकि वो आपकी एक साथ के ऊपर चल रहे होते हैं। तो काइंडली या बुक ना करवाया करें। मुझसे जो बंदा भी रब्ता करता है, इवन मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी ये चीज़ कहना शुरू हो गया हूँ पिछले 6 महीने से कि भाईजान पैसे हैं तो तब फ़ोन करें, ठीक है, पैसे नहीं है तो ना फ़ोन करें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कल को देखें आप तंग होंगे, आप तंग होंगे। आप जब तंग होंगे आप सोसाइटी को तंग करेंगे, सोसाइटी जब तंग होगी तो वो उसका इम्पैक्ट सब के ऊपर आएगा। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है कि मैं 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीद सकता हूं, उसको सेफ साइड के लिए मैं मैनेज कर सकता हूं, इतने साल तक मैं इजीली उसकी कोई भी गमी आ जाए, कोई भी खुशी आ जाए, मेरे पास बैकअप है इस प्लॉट का, तब आप प्लॉट बुक करवाएं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप 4 साल किस्तें 5 साल किस्तें नहीं जमा करवा सकते, तो बराए मेहरबानी मेरी आपको नसीहत है, मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरे बिजनेस के खिलाफ है। ये कोई बंदा बात नहीं कहता कि आके कि यार ना बुक करवाएं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि आप तंग होंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पैसे जमा नहीं करवा सकते, इंस्टॉलमेंट नहीं, मैं सपने नहीं बेचता, मैं ड्रीम्स नहीं बेचता, मेरे से भाईजान वो नहीं होती, इतनी इतनी मीठी मीठी बातें नहीं होती। मैं ज़रा थोड़ा सा सीधी टू दी पॉइंट आपसे बात करूंगा। वो टू दी पॉइंट बात ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप शेड्यूल देखें, 4 साल का शेड्यूल है, महाना इतनी किस्त है, 6 महीने के बाद इतनी मैंने किस्त देनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखें और अगर आपको समझ आती है, आप देखते हैं कि यार ये चीज़ है मैं मैनेज कर लूँगा, तब आप बुकिंग करवाया करें किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर। इट्स नॉट अबाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी, मैं ओवरऑल बात करूँ पूरे पाकिस्तान लेवल की, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैसे जमा नहीं करवाएंगे तो और बीच में आके आप ये कहते हैं कि जी ऐसा है वैसा है, वो हो गया ये हो गया, तो वो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर नहीं है, वो सारी की सारी आपकी बेकार इन्वेस्टमेंट है, किसी काम की भी नहीं है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास सरमाया है, अगर पैसे हैं, 25 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख रुपया कैश इन हैंड है, किस्तों वाली चीज़ों पे ना जाएं, ऑन ग्राउंड जो पोजेशनेबल चीज़ें हैं वो लें, ठीक है। इस्लामाबाद में 25 लाख 30 लाख 35 लाख की मतलब कि इस रेंज के अंदर एयरपोर्ट के आसपास आपको 5 मरले के छोटे प्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। वो हमारी वर्किंग है, वो हम इंशाल्लाह आपको करके देंगे। लेकिन बात ये कि अगर आपके पास इतना सरमाया, एक होता है सरमाया कि जो आगे बाद 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट वाले भी जा सकते हैं, आपके पास 5 लाख रुपया आप इंस्टॉलमेंट वाले पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50 लाख रुपया है और फिर भी आप किस्तों वाली चीज़ों पे जा रहे हैं, तो फिर आपकी अकल को सलाम है। वैसे तो जब मैं ये बात आपको फ़ोन के ऊपर हमारी सेल्स टीम कहती है, तो फिर बहुत से लोग ये कहते हैं, देखें जी इस्लामाबाद रियल एस्टेट वालों को हमने कॉल की है, उनसे हमने ये चीज़ कही, उन्होंने कहा कि नहीं जी सर आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, हम उनसे मांग कुछ हो रहे हैं, हमें आप कहेंगे हम आपको चीज़ दे देंगे, हमारी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो मेरे भाई वो आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो काइंडली ये चीज़ मान लेकर जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर को भी जाके आप ये चीज़ कहते हैं ना कि यार मेरे सर में दर्द है, तो जब वो पर्ची के ऊपर दवाई लिख के जाता है और डायरेक्ट जाके फार्मेसी से ले लेते हैं और जाके वो खा लेते हैं, पूछते नहीं है, ठीक है, आराम भी आ जाता है, आपको उस पर ट्रस्ट होता है। तो इसी तरीके से जो कंसल्टेंट आपको पर्ची के ऊपर एक चीज़ लिख के देता है ना, वो चीज़ मान लिया करें, लेकिन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की माना करें, जिसका ऑफिस हो, जो इंस्टीट्यूट्स जो पाकिस्तान के दायरे हैं उसके साथ रजिस्टर्ड हो, क्योंकि ये सर्टिफिकेशंस बगैर ऑफिस के बगैर वैसे नहीं मिलते। ये जो शाम को दिहाड़ी लगाने वाले होते हैं उनको नहीं मिलते, ये प्रॉपर दफातर वालों को मिलते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है ये चीज़ करना। तो काइंडली इस चीज़ को देखा करें, इस मैसेज को पॉजिटिव लें, ठीक है, और अपनी किस्तें लाजमी जमा करवाएं। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें, ये मेरी इन बातों का, ये जो मेरी टिप्स थी, ये मैंने आज बड़ी लंबी एक वीडियो बनाई है, लेकिन ये आपके लिए बड़े काम की है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।